Good morning, students. Hope you all fine. Let us study now. Okay. Today I teach you leave application. That is sick leave application. जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आपको एप्लीकेशन लिखना है स्कूल के प्रिंसिपल को, आप कैसे लिखेंगे? सी एवरी टाइम जब आप छुट्टी पे होते हैं, आपका पेरेंट्स लिख देते हैं, एंड दिस टाइम आपको अपने आप लिखना है, राइट? ओके जब आपका पेरेंट्स लिखते हैं तो आप बताना है आई विल राइट माई सेल्फ नाउ। तो आपको आप कैपेबल होना चाहिए एक सिक लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए। जो सिक लीव एप्लीकेशन होती है आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो ये जो है आपको किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखना होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट में आपको लेफ्ट कॉर्नर में TO2 लिखना है। 2 लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको लिखना है द प्रिंसिपल, देन आपका अकेडमी का नाम सुनील कुमार इंटरनेशनल अकेडमी हसनपुर। इतना आपको एड्रेस में लिखना है। इतना एड्रेस में लिखने के बाद एक लाइन और छोड़ना है। एक लाइन और छोड़ के आपको डेट लिखना है। जब आपको मैं आप इसका PDF भेजेगा ना, आप ये ऑडियो के साथ दोबारा आप ये PDF देखना, तब आपको और अच्छा सा समझ में आएगा, राइट? देन इसके बाद एक लाइन और आपको छोड़ना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लिखना है? दैट इज व्हाट इज योर सब्जेक्ट हियर? एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है? ये लीव एप्लीकेशन है। इसके बाद एक लाइन और छोड़ना है। इसके बाद आपको लिखना है रेस्पेक्टेड मैडम, क्योंकि जो दैट इज नोन एज अ सैल्यूटेशन, जो आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो आपको लिखना है रेस्पेक्टेड मैडम लिखना है। फिर दोबारा से एक लाइन और छोड़ना है, राइट? एक लाइन और छोड़ के फिर आपको बताना है आपका प्रॉब्लम क्या है। मोस्टली आपको आप लोग को फीवर हो जाता है या जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आपको लिखना होता है। कितना दिन के लीव चाहिए वो भी लिखना होता है। तो जैसे आपको लिखना है आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। क्यों आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर? दैट मीन्स लास्ट नाइट से आपको फीवर हो रहे थे, स्टिल इट इज गोइंग ऑन, अभी भी आपको फीवर है, राइट? सो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। ऑब्वियसली यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं। तो एडवाइस करने के बाद क्या क्या एडवाइस देते हैं आपको डॉक्टर? रेस्ट करना चाहिए, आपका तबीयत खराब में है नहीं, तो आप वो प्रिंसिपल को लिखते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। फिर आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल से? सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days या 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं। आप वो 2 दिन है ना आपको मेंशन करना है। तो वो 2 दिन कौन कौन सा होता है? दैट इज जिस दिन आप लिखते हैं उसी दिन भी और नेक्स्ट डे का भी लीव, दैट इज तो इसमें एप्लीकेशन में I.E उसको कैसे पढ़ते हैं? दैट इज 2 दिन का आपका डेट डालना है जिस दिन एप्लीकेशन लिखते हैं और उसका नेक्स्ट डे का भी लिखना है। तो इसके बाद एक लाइन इतनी लिखने हैं। इसके बाद आपको वन लाइन मोर, एक लाइन और छोड़ना है। इसके बाद आपको लिखना है विथ काइंड रिगार्ड्स, राइट? विथ काइंड रिगार्ड्स लिख के फिर एक लाइन और छोड़ के अपना नाम लिखना है। मैंने इस एप्लीकेशन में जो आपको PDF भेज रहे हैं तो उसमें मैंने राघव का नाम डाला है, राघव अग्रवाल, क्लास 4th। ओके, सो आप अपना नाम लिखना है, आपका क्लास लिखना है सबसे लास्ट, वही होता है, ठीक है? इतनी होता है आपका लीव एप्लीकेशन, दैट इज सिक लीव एप्लीकेशन। सो इतना, जैसे नेक्स्ट टाइम आपको एप्लीकेशन लिखना है, सो आई विल सी द एप्लीकेशन वेदर यू आर राइटिंग करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट टाइम आपका एप्लीकेशन आता है, सीखने के बाद मैं देखेंगे आपका एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है क्या नहीं, राइट? आगे समझ में? सो
मैं आपको जब भेजेगा आप इसको इंग्लिश 2 नोटबुक में लिखना है। इंग्लिश 2 नोटबुक में जैसे मैंने ये फॉर्मेट लिखा है वो सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कि एक लाइन छोड़ना होता है, एड्रेस के बाद ऊपर का प्रिंसिपल के लिखने के बाद फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ना होता है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ना होता है, फिर रेस्पेक्टेड मैडम लिखा है इसमें बाद एक लाइन छोड़ना होता है, फिर आपका जो कंटेंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर विथ काइंड रिगार्ड्स लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ना है। इस तरीके से ही आपको वो कॉपी में मेंटेन करना है, राइट चिल्ड्रन। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा और समझ में आएगा, तब ये ऑडियो आपको दोबारा आपको पीडीएफ के साथ सुनना है। गुड इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। Next we are going to study about grammar, right? Grammar, the first chapter is the sentence, and all the grammar exercises will be written in the grammar book only. जो हम आपको ग्रामर का आंसर्स भेजेंगे आपको ग्रामर की बुक में ही लिखना है, राइट। एंड इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस। एंड आपको मालूम है व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? एनीबडी नोज? Yes, sentence is a group of words that make a complete sense. सेंटेंस में बहुत सारा वर्ड्स होता है, वो कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट एक मीनिंग हमें देते हैं, राइट। और सेंटेंस का यही होता है, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस चीज़ से एंड होते हैं सेंटेंस, राइट। तो दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और कंप्लीट सेंस देते हैं, दैट इज कंप्लीट एक मीनिंग देते हैं, और एट द सेम टाइम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये या एक्सक्लेमेशन मार्क इस चीज़ से एंड होता है, राइट। आपको ये सेंटेंस का पहचान होता है, उसमें काफ़ी सारा वर्ड्स होता है। सपोज आपसे कोई पूछ रहा था कि व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क, राइट। उसमें व्हाट भी आ गया है, योर भी आ गया, नेम भी हो गया, 3 वर्ड्स आ गया है। एंड ये जो 3 वर्ड्स वाला जो सेंटेंस है एक कंप्लीट मीनिंग भी दिया है, व्हाट इज योर नेम, राइट। और नेक्स्ट एक सेंटेंस हम आपको बोलेंगे, आई एम ए गुड चाइल्ड, राइट। सो इसमें भी काफ़ी सारा वर्ड्स हो गया है। तो इस तरीके से उसका मीनिंग भी क्लियर है, आई एम ए गुड चाइल्ड, इस द मीनिंग इज क्लियर, मीनिंग क्लियर है ना इसका, यस। तो इसका मीनिंग भी क्लियर है, तो इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आया, इसका डेफिनेशन आपको याद करना है। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट। और सेंटेंस का फीचर्स क्या होता है? कैपिटल लेटर ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर and it gives you a complete sense, and at the same time it ends with a full stop, question mark or an exclamation mark, right. And this is a very small chapter for you, very small chapter, and some exercises are there, and I will give you in the PDF. So in the exercise A, what is written in the exercise A? Put cross against a group of words that are sentences, and put right against the sentences, and put cross against those who are not sentences. तो जो इसमें ये लिखा है कि जो प्रॉपर सेंटेंसेस है उसको टिक लगाना है, जो प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं है उसे क्रॉस लगाना होता है, राइट। सो आपसे मैंने क्या कहा था, सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से शुरू हो जाता है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। सो मतलब जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, the first example it is written in the drawing room, in the drawing room, okay.
Is it a sentence? आप बताइए. In the drawing room. In the drawing room is a sentence. It is not a complete sentence. Okay. That is cross. You have to put cross. Next one is to me. The gave he book. Is the meaning is clear? No. So put a cross. That is also not sentence. Up next, third one, you see it. The mouse is eating cheese. Is it a sentence? Yes. Is the meaning is clear? So next one is fourth one. Left the field. Left the field. Is it a sentence? No. Okay. The baby is laughing. Yes, it is very clear. That is sentence. Next one is Mita studying library. The is it a sentence? No. Cross. Next, this pen belongs to Mahima. Yes, the meaning is very clear. That is put a tick mark. The sentence. Next one is the cat is running after the mouse. Is it a sentence? Sentence है proper? Yes. Put a tick mark. So that is I'm telling you this is a sentence. The sentence just to make the clear sense. Okay. So the next exercise, some jumbled words are written. Jumbled words in the sense that what is that? The sentence which are the sentence, the proper sentence is not written. The words आर पुट इन डिफरेंट प्लेस. अलग अलग जगह पर वर्ड्स लिखा हुआ है. आपको इसको इसी वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंसेस बनाना है. राइट इन दिस एक्सरसाइज. सो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आई टेल यू. सन इन राइसेस द ईस्ट द. ओके. सो इसको हमें इसी वर्ड्स को हमें सीधी करना है. इसका सेंटेंसेस हमें बनाना होता है. ठीक है. तो सेंटेंसेस बनाते टाइम हमें व्हाट वी हैव टू टेक केयर. हमें सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होना है. राइट. फिर लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए. जहाँ पर कैपिटल लेटर होना, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी हमें करना है. राइट. सो फर्स्ट आंसर क्या होगा? जस्ट रिमेंबर, जस्ट रिकॉल, जस्ट लुक एट द book. Anybody can tell the first sentence? I hope everybody can. All are good children, right? All my lovely girls always say the answer in the class. Even all the best boys in the class, all are best. Okay. So everybody can say yes. Yes. That is the sun rises in the east. The T capital letter, then east capital letter, then full stop. Okay. The sun rises in the east. That is a correct sentence according to that words. Yes. What is the answer? I finish my homework before others. Yes. I finish my homework before others. I capital letter, then full stop. Then next one is last one. That is the last one. Tuesday on my birthday is. Yes. Yes, yes. Make the sentence. Yes. My birthday is on Tuesday. Yes. my M capital letter in the beginning. Then Tuesday already capital letter. Okay. Then end with a full stop. Yeah, this exercise is completed. Okay. Next, the next exercise is there. Next and last exercise is there. And next exercise,
C. Exercise number C. Make sentences using the following groups of words. Some groups of words are written here. So using the groups of words, you have to write the proper sentences, right? And you people are very good in making sentences, and आप अपना सेंटेंसेस बना सकते हैं. हम भी आपको लिख के भेजेंगे, मगर आप अपना सेंटेंसेस विदाउट मिस्टेक भी आप में लिख सकते हैं. सब बहुत अच्छा लिखते हैं, आई नो वेरी वेल. ओके, तो कैन वी स्टार्ट विथ? Yeah, the first words or group of words are written in the park. In the park, using in the park, you have to make sentences. So just try for that first. Yes, my parents go for a walk in the park. Any sentence you may write, right? Next words, my school. I like to go to my school very much, right? Next one is near the window. Yes, make the sentence. I am standing near the window. Yeah, my friend is standing near the window. Next one is the class test. The class test. Okay. Make my teacher has taken the class test. Okay. My teacher has taken the class test today. Yeah, next one is today. So the final of the World Cup is today. Yes. नेक्स्ट वन इज, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू राइट द सेंटेंस, जब आप सेंटेंस लिखते हैं कैपिटल लेटर से शुरू होना है और फुल स्टॉप से एंड होना है. द डॉग राइट, आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ द डॉग. यस. लव, नेक्स्ट वर्ड्स, लव फ्रूट्स. लव फ्रूट्स. टेल. I always love fruits to eat. Yes. Begin with the capital letter and ends with in the full stop. The book is. Yes. The book is. Say. Yes, you may write. The book is my favorite friend. The book is my good friend. Yes. Any sentence you may write, but you have to take care that when you write, you have to write in capital letter and ends with full stop. Then I am giving you one very small exercise for the homework. So one small passage is given. Very small passage, paragraph is given. That paragraph you have to write using capital letter and full stop wherever necessary. Right, because one paragraph is given and that paragraph without full stop or without capital letter. Okay, somewhere it is written the capital letter, so that you have to write in write using capital letter and full stop. See, read one sentence. The Taj Mahal is in Agra. It is one of the most wonders of the world. See how to write the Taj Mahal. The T capital letter. When the sentence begins, we have to write capital letter, right? The Taj Mahal is in Agra. Agra. After Agra, what is there? Full stop. Okay. T and M and A. It is already written capital letter. Then full stop. Then full stop के बाद, it is one of the wonders of the world. Full stop. World के बाद full stop. It I capital letter. In this way, it is very easy. आप इसी में ही करेक्ट करना पेंसिल से, राइट, अंडरलाइन करके. फाइन. And with that is a small paragraph and that you have to do it in homework. So children, this is the end of the chapter. The chapter का end हो गया है, बट मैं आपको इसको वाइंड अप करेंगे, एक रिवाइज कर देंगे. मतलब हमने आज क्या सीखा है इसी सेंटेंस में, इसी चैप्टर में.
सो चैप्टर हमारा इसमें चैप्टर का नाम हमारा सेंटेंस है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके. और हमेशा दैट मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और हमें एक कंप्लीट सेंस देते हैं. कंप्लीट सेंस मीन कंप्लीट मीनिंग देते हैं. और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. और सेंटेंस जो है ना फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड भी होता है. ओके, राइट. इन दिस वे you have learned about sentences. Now we are going to start the next chapter, right? So the next chapter is about subject and predicate. It is also very easy like the sentences. Sentences अभी मैं आपको बताया था, वैसे ये बहुत easy है. उसका कंप्लीशन जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ था उसी का जस्ट बाकी है ये भी चैप्टर. अभी सब्जेक्ट ये एक सेंटेंस होता है. ये सेंटेंस को 2 पार्ट्स होते हैं. एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स होते हैं और वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. अब ये सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ये एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट व्हाट और होम द सेंटेंस इज अबाउट. किसके बारे में है ये सेंटेंस है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. और किसके बारे में क्या कहा है वो वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है, राइट. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दें. कोई इसमें बुक में भी एक एग्जाम्पल है. राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. इसमें जो है राहुल है, राहुल इज अ सब्जेक्ट, राइट. राहुल एक सब्जेक्ट है. और बाकी जो है लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, राहुल के बारे में क्या बताया है, दैट इज लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, दैट इज द प्रेडिकेट. गॉट इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. So in that way the girls are not tired. So the girls are not tired. The girls is a subject, are not tired, that's the predicate. गर्ल्स के बारे में क्या बताया है वो predicate हो गया है. अब इसमें जो आपका मैच के फॉलोइंग में सब्जेक्ट और predicate लिखा है वो आपको करना है, राइट. तो इतने ही है. ठीक है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपको दैट इज जो सेंटेंस का 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट. एंड किसके बारे में बताते हैं वो सब्जेक्ट है, किसके बारे में क्या बताते हैं वो प्रेडिकेट हो गया है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है. अब इसमें काफ़ी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज है इसमें, वो आपको करना है. मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी, बाकी आपको मैं PDF भेजेंगी. जैसे सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स, राइट. जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, द बर्ड. यस, द बर्ड इज अ सब्जेक्ट, उसको आपको सर्कल करना है. बर्ड के बारे में क्या बताया है अंडरलाइन करना है, इज फ्लाइंग. ओके. यस. नेक्स्ट वन इज राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. उसमें सब्जेक्ट बताइए जल्दी. राम के बारे में क्या बताया है, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसको अंडरलाइन करना है, राइट. मेरी वॉक्स इन द पार्क, सब्जेक्ट कौन सा है, मेरी है, सर्कल करना है आपको. मेरी के बारे में क्या बताया है, वॉक्स इन द पार्क्स. Also rest you will do or not? Yes, without my help also you can do, I know very well. So I will tell you. Okay. So next one is the teacher sings well. What is the subject here, the teacher. टीचर के बारे में क्या बताया है अंडरलाइन कर लिए, sings well. Okay. Next one is the children are reading books. What is the subject here, the children. So what is the predicate, are reading books. सब बुक में देख रहे बच्चे. ओके. नेक्स्ट वन इज रितु विल कम टुडे. अंडरलाइन द सब्जेक्ट अपने आप करिए. कर लिया, डेड इट. यस, रितु.
subject circle, and will come today is a predicate. The teacher is in the library. Yes, what is the subject here? The teacher. What's the predicate? In the library. Okay, so next one is you should not sing in the classroom. What is the subject here? You. Next one is predicate. Should not sing in the classroom. Next question, Atul wrote a story. What is the subject here? Atul. What's the predicate? Wrote a story. Next, the study table is very neat. What is the subject here? The study table is a subject. Predicate is very neat, right? So this exercise is completed, right? And see, first I want to next thing I want to introduce something new. See, sometimes if we say yes, come here, can you say what is the subject and predicate here? Yeah, it is written, yeah, come here, and one more is written, don't talk. Yes, so in this sentence, in these words, we cannot see the subject, right? So if I cannot see the subject, what is the subject here? You is a subject. That means you subject is hidden there. Suppose come here. Suppose the teacher is saying come here. तो that means the teacher is saying to someone, no, किसी से तो कह रहे हैं, वो किसी कौन है? You. Okay. तो उसको कहते हैं हिडन सब्जेक्ट. तो हिडन सब्जेक्ट हमेशा you होते हैं, ठीक है, राइट? हमेशा हिडन सब्जेक्ट you होता है. Come here, that means you come here. You is a subject. Then don't talk, किसी से तो कह दोगा, तो you don't talk. That means that किसी कौन है? You होता है. You is the hidden subject. So in this type of words, तो you is a subject, right? समटाइम्स जो है वो सब हमेशा सब्जेक्ट शुरू में आना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी लास्ट भी होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, ओके, आप कौन है? हु आर यू, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इसमें यू है. प्रेडिकेट बाद में, यस, शुरू में प्रेडिकेट आया, सब्जेक्ट बाद में आया. ये ध्यान रखना है, हमेशा सब्जेक्ट शुरू में आता है वो नहीं है, बट सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, शुरू में प्रेडिकेट भी आ सकता है. हु, फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तो यू बाद में आया है, तो यू इज अ सब्जेक्ट एंड हु आर इज अ प्रेडिकेट, राइट? एंड yes, so this chapter is also completed. Now no, this chapter is not completed, and this yes, again one more exercise is here, B and C, two more exercise, and hope you can do it as a homework, and that I will send you the PDF also, so that you can do the, if you can even tally that whether your homework is correct or not, your work is correct or not. So yes, so first I'll tell you first two, subject and predicate. Underline the subject and predicate here. Sit on that chair. Okay, sit on that chair. What is the subject here? Yes, subject is chair. Chair is a subject, and sit on that. What is that? That is a predicate. Yes, how are you? Okay, what is the subject? You. Then next, the remaining thing is the predicate. So that is in that way you have to do the, yes, homework. So next exercise is also there, that you have to complete with the subject or predicate. First one I tell you, the girl is written, that you have to complete. The girl is singing beautiful song. Yes, in that way any predicate you may use
you have to fill it up. Then okay, this is the end of the chapter. So I'll tell you what is that. What did we learn? That means we have learned about the subject and predicate. Subject एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस को 2 पार्ट्स होता है, that is subject and predicate. And in some of the subjects, what is there, hidden subject in some of the phrase, what is that hidden subject is also there. That hidden subject क्या होता है, you होता है. Okay, that means come here, you come here, in that way. एंड कभी ये ज़रूरी नहीं होता है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आना है, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है. दैट इज हु आर यू, you is a subject, who are, that is a predicate, right? Got it clear? Okay children, thank you and have a nice day.